तो बिना टैबलू के कोई इशू नहीं आएगा ना? हाँ। बिना टैबलू के जैसे कंपनी में जाने के बाद कोई इशू तो नहीं आएगी ना जॉब में, ऐसे वैसे मतलब। कैसी इशू? जैसे टैबलू का रिक्वायरमेंट रहता होगा तो ऐसा नहीं कंपलसरी है टैबलू सीखना है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखो एक काम करो, कोई कोई आप लोगों में से एक बंदा स्क्रीन शेयर कर लो। स्क्रीन शेयर करो पहले, मैं दिखा देता हूँ आज। माई सीक्वल वाली। हाँ। हाँ, नहीं बस स्क्रीन शेयर करो, गूगल चल एक खोलो। सेकंड। और सर्च करो यहाँ पे कि यहाँ पे सर्च करो कि क्या कहते हैं कि डेटा एनालिसिस जॉब। डेटा एनालिस्ट जॉब, यस। और ये खोलो, कोई सा भी खोलो, इंडीड खोलो, चलो इंडीड वेबसाइट नीचे यार। हाँ, 400 जॉब दिखा रहे हैं। दिख रही है। हाँ हाँ, दिख रही है। जूनियर डेटा एनालिस्ट, हाँ अब इसका ना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो नीचे जाके। राइट साइड पे, राइट साइड पे नीचे जाओ। हाँ, फुल जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये पढ़ो। धीरे धीरे धीरे। जी नहीं। थोड़ा और नीचे। ये देखो लिखा हुआ स्पेशलाइजिंग एनालिसिंग डेटा सेट ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सेंसर्स। गो डाउन। ये देखो डेटा विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, ठीक है, जो ग्राफ स्कैटर प्लॉट हिस्टोग्राम हमने किया था ना ये पाइथन में। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस टू डिटेक्ट ट्रेंड्स पैटर्न डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक एंड, देखो ये सब जो हमने किया था वही है। नीचे आओ। स्किल सेट देखो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एनालिसिस की इंटरेस्ट वर्किंग विद सेंसर। ये कंपनी तो खैर सेंसर पे काम कर रही है, डेटा कलेक्ट का सेंसर से होगा। पर ट्रेंड एनालिसिस आपको आनी चाहिए, देखो इसमें लिखा हुआ है। और नीचे आओ। देखो इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए बच्चे ने। सेंसर आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग रिपोर्ट विजुअलाइजेशन, है ना, ये सब चीजें हैं। और दूसरी सर जॉब देखो कोई। सर इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। प्रीवियस इंटर्नशिप और एकेडमिक प्रोजेक्ट देख लो। इंटर्नशिप का लग जाएगा फिर भी, मतलब फ्रेशर चाहिए इनको। देखो हो जाता है। और दूसरा खोलो, नोएडा सेक्टर 62, मेरे घर के पास है ये तो। खोलने वाला। आप नोएडा में रहते हो? नहीं, गाजियाबाद में आता हूँ मैं तो। नोएडा सेक्टर 2 मेरे घर के बहुत पास है। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना। लुकिंग फॉर डेटा एनालिसिस कैंडिडेट स्पेशलाइज्ड इन पाइथन, देखो पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। फैब्रिक लग रहा है कि नया कुछ आया है ये टूल। द कैंडिडेट विल वर्क विद आवर लीड डेटा एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस 70% सपोर्ट न्यू डेवलपमेंट सपोर्ट। ओके, गो डाउन। देखो एडवांस लेवल पाइथन डेवलपर, मॉडरेट लेवल इन एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, FI डोमेन। He or she should be able to manage data, evaluate its result, display data strategically, visualize tool like Power BI। Power BI चाहिए देखो यहाँ पे।
पावर बीआई का इन लोगों को थोड़ा ज्यादा चाहिए, पावर बीआई वाला एक्सपर्ट। देख लो ऐसे टूल्स लिखे होते हैं, जो जो फिर मैं टूल्स लिखे होते हैं। फिर मैं पूछ रही हाँ थी कि मतलब जैसे कि हम डेटा एनालिस्ट का वो कर रहे हैं, हाँ सर हाँ। अगर हम पावर बीआई डेवलपर का वो करें तो उसमें तो फिर हमें सब मतलब सिर्फ पावर बीआई सीखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अभी अभी क्या होता है ना कि ये सब पावर बीआई के डेवलपर ऐसा बहुत कम होता है आजकल। कंपनीज बहुत पैसे बचाती है, वो चाहती है कि वो ऐसे एक इंजीनियर को हायर करे जिसको सब कुछ आता हो। समझ रहे हो? तो सिर्फ पावर बीआई डेवलपर का अब ऐसा कुछ बचेगा नहीं, बचा नहीं है। नीचे जाओ, थोड़ा और जॉब देखो। देख लो ये वाला भी एनालिस्ट वाला है। हेल्थ के रिसर्च देखो, नीचे देखो, खोलना ये वाला। इसमें देखो कौन कौन से टूल्स मांगते हैं। सर जैसे कि हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट की वैकेंसीज भी निकलती हैं मतलब लाइक, तो सर मैंने बायो से कर रखा है तो फिर तो मैं इसमें ट्राई कर सकती हूँ ना? क्या कर रखा है? बायो? बायो क्या? बायो से मतलब बीएससी कर रही हूँ अच्छा मैं। अच्छा, बायो से। तो हम्म। हाँ, तुम्हारे लिए तो फायदा होगा ना, तुम्हारे को तो एडेड एडवांटेज है, क्योंकि तुम वैसे भी तुम्हारा ग्रेजुएशन उसमें हुआ है तुम्हारा। देखो इसमें लिखा भी है, ग्रेजुएशन का लिखा नहीं, मास्टर डिग्री इन फार्मास्यूटिकल लाइफ साइंस एमबीए। हाँ, तुम्हारा एजुकेशन उसमें मिलेगा तो तुमको जॉब मिलेगी, वो फायदा होता है उसका। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटी बात। तो टूल्स जो जो रिक्वायर्ड होता है ना, टूल्स जैसे देखो यहाँ इसमें देखो, डेटा फिर इसमें एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, बीएफएसआई, एसक्यूएल, डेटा प्रोफाइलिंग, मॉडलिंग। ये तो 7 से 12 एक्सपीरियंस चाहिए, ये तो लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए। दूसरा देखो। है ना, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन डालता हूँ मैं, रुक जाओ बस। एक मिनट। लास्ट ये डेटा था ना, ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर्स, ये हमने कर लिया। ठीक है। कार सेल्स वाला भी कर लिया ना हमने। हाँ हाँ, कर लिया, कार सेल्स वाला ही कर रहे थे हम लोग। रुक जाओ। कैगल खोल के मेरे को बताओ कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा पे करना चाहते हो इस बार आप। कोई सा भी दे दो बस, मतलब पिछली बार जैसे नेम वगैरह चेंज करने पड़े थे, मतलब हाँ थोड़ा टफ था, तो मतलब ऐसा मत देना, बाकी कुछ भी हाँ दे दो। हाँ। नहीं सही है, वैसे तो हमने कुछ सीखा ही था, लेकिन टेबल कभी कभी कॉलम का नाम बदलना भी आना चाहिए। एक मिनट।
ई कॉमर्स फोरकास्टिंग सेल्स ग्लोबल। कैगल पर रोज ही नए नए डेटा अपलोड होते हैं। ई कॉमर्स फोरकास्टिंग फॉर सेल्स, यार ये तो अच्छा लग रहा है डेटा। फोरकास्टिंग वाला, पर फोरकास्टिंग वाला तो हम लोग कर नहीं सकते। सबमिशन टेस्ट ट्रेन। फोरकास्टिंग तो फिर मशीन लर्निंग के लिए हो जाता है। ग्लोबल ट्रैफिक एक्सीडेंट डेटा। चलो सिंपल डेटा ही देता हो। स्ट्रोकरेज यूएसए हाउसिंग डेटा। प्राइस बेडरूम स्क्वायर फीट ईयर बिल्ट। जस्ट 1 मिनट। तो ये दे रहा हूँ हाउसिंग डेटा। ठीक है, तो हाउसिंग डेटा लिखा हुआ है। डेटा लिंक। लिंक डाल दिया मैंने, आप लोग डाउनलोड करो। क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो आ गए, दिख रहे क्वेश्चन। सर मिल गए। सर आ गए। हाँ, तो चालू करते हैं, कर रहा है इसको।
कौन करेगा सॉल्व? सर स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ हाँ करो। तो लोड करो डेटा पहले। बॉलीवुड मूवीज का भी है इसमें डेटा सेट। दूसरा डेटा है वो तो खैर। सर न्यू मॉडल पे क्लिक करना है क्या? वो हमें वो करना है ना, वो क्या कहते हैं, विजार्ड। विजार्ड करके आता है ना एक ऑप्शन। कैसे करते हैं लोड? फाइल पे जाके। रुको रुको, माउस छोड़ो अपना। किस किस वाले में काम कर रहे हो, कौन सी फाइल में? सर सीक्वल फाइल 7। 7 पे तो ये हटाओ ना। सर उसको। अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, इसको हटाओ फिर। और ये इस पे भी कुछ है, इस पे भी कुछ है, ये सेव है ना फाइल ये सब। सर सीक्वल फाइल 3 सेव लिया। इसको कैसे करके इसको कंट्रोल एस दबाओ और यहाँ पे ही सेव कर लो। इसमें कौन सा डेटा, कौन सा वाला इसमें वो है? कार सेल्स। लिखो यहाँ पे कार सेल्स क्वेरी। हो गई सेव। सर ये सेव है। हाँ तो बंद कर रहा हूँ। ये ये भी सेव है। सेव है। हम्म, कंट्रोल एस दबा दिया करो ताकि जो भी एक्स्ट्रा लिखा था हमने वो भी। ये सर वाली ये भी। ये ये वाली। सेव नहीं है। इसमें कौन सा डेटा है, प्रोडक्ट्स। तो सिलेक्ट फॉर्म। सर कर रखी है इसे प्रोडक्ट इन्वेंटरी। प्रोडक्ट नहीं, ये तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स। सर ये मैं वही है। तो फिर अलग फाइल क्यों है? तो इसमें ऐसा करो, लिखो इसमें प्रोडक्ट क्वेरी, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस पे काम करेंगे। और विजार्ड खोलना होता है ना, टेबल डेटा इंपोर्ट। डाउनलोड है ना डेटा? हम्म, कहाँ डाउनलोड है? हाँ। अभी डेटा मैंने दिया था, कौन सा डेटा दिया था? यूएसए यूएसए। हाउसिंग। कहाँ है? सर दिस पीसी में जाके पता नहीं क्या हो जाता है फिर। डेटा मिलता ही नहीं है। सर एक बार डॉक्यूमेंट्स में। रुको, तुमने डाउनलोड ढंग से नहीं किया इसमें।
आ नहीं रहा। मेरे को ये दिखाओ कि एक बार पूरी स्क्रीन शेयर करो। तो पूरी स्क्रीन ही शेयर है मेरी। आ, रुको, वो कहाँ है, क्या कहते हैं, जो डेटा। फिर ये ओपन कर रखा है मैंने एक्सेल में। हाँ, तो इसमें डाउनलोड पे दबाओ। डाउनलोड। यूएसए हाउसिंग सीएसवी। खोलो, कहाँ पे है ये? डाउनलोड्स पे ही है। अब देखो, अब आ रहा है। तुमने वो नहीं कर रखा था इसको। क्या करने आए हो अमित यहाँ पे, सोने? नहीं सर, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ, डाउनलोड करो और लोड करो। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? रुको, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, अब हुआ। कोई बटन दबा था शायद। ये एग्जिस्टिंग फाइल, यूज एग्जिस्टिंग टेबल स्टू वैली में कार से, क्रिएट ए न्यू स्टू वैली में यूएसए हाउसिंग, क्रिएट ए न्यू। हाँ। और यूटीएफ प्राइस के नाम से बेडरूम, बाथरूम और ईयर बिल्ट, गैराज, लॉट स्पेस, क्राइम रेट, स्कूल रेटिंग, ये सब के नाम से बनेगा कॉलम। ठीक है। और डेटा ऐसा दिखेगा। ये दब नहीं रहा है ये। अरे एक सेकंड, मैं इसको ऊपर ड्रैग करती हूँ। हाँ, हटाओ उसको जरा, वो वाला है। ठीक। द फॉलोइंग टास्क विल नाउ बी परफॉर्म, प्लीज मॉनिटर द एग्जीक्यूशन। दोनों हो जाएगा। डेटा आपका इन फिनिश परफॉर्मिंग टास्क, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो हाँ, डेटा पूरी तरीके से आ चुका है। 300 इसमें रोज है। अब इसमें लोड करो, अगर रिफ्रेश करोगे तो एक यूएसए हाउसिंग दिख रहा है ना। अच्छा, प्रिंट करना है टेबल यहाँ पे। तो सिलेक्ट ऑल करके। हाँ, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार। सर बट इसमें प्राइमरी की तो है ही नहीं। प्राइमरी की नहीं है इसमें। प्राइस। अरे यार, प्राइमरी की नहीं है तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई नहीं, फिर भी करके देखते हैं। प्राइमरी की वाला क्वेश्चन कोई आएगा ही नहीं शायद। चलो, पहला क्वेश्चन करना चालू करो। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल हाउसेस, कैलकुलेट द मीन ऑफ द प्राइस कॉलम।
प्राइस कॉलम दिख रहा है ना? कैसे करेंगे मीन इसका? सर सिलेक्ट प्राइस, उस मतलब ब्लैक ब्रैकेट में कर देंगे प्राइस को, फिर उसके आगे AVG लगा देंगे। हाँ, करो करो करो, लिखो। हाँ, ये है 5 2। तो मतलब 52,000 है क्या ये? नहीं, 5,22,000। तो 5,22,000 ये डॉलर्स में है बाय द वे। ये है प्राइस एवरेज वहाँ पे यूएसए घरों का। काउंट हाउसेज विथ 3 बेडरूम, हाउ मेनी हाउसेज हैव एग्जैक्टली 3 बेडरूम? ये क्वेश्चन तो बड़ा सही है। इसमें लगेगा वेयर क्लॉज हमारा। देखो बेडरूम दिख रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो तीन वाले काउंट करने हैं। हाउ मेनी हाउसेस, कितने हाउसेस में 3 बेडरूम है, तो ये काउंट करना है। सेलेक्ट बेडरूम फ्रॉम वेयर बेडरूम इक्वल्स टू 3। और काउंट भी तो लिखना पड़ता है। काउंट तो लिखोगे। नहीं 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 सर नहीं, इस काउंट इसी तो बोला था, काउंट काउंट लिखो ना। सर कहाँ लिखूं? इधर। अब बेडरूम को एज इट इज बेडरूम थोड़ी ना दिखाना है हमें, यहाँ पे लिखो काउंट। तो टोटल पूरा काउंट करके दिखाएगा बेडरूम का। सर ऐसे हाँ। डाल रहा है। 51 है। कितने घरों में से? शायद 300 घरों में से, राइट? हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट houses built after 2000, retrieve the detail of all houses built after the year 2000। अमित, इसका आंसर बताना चाहते हो क्या?
2000 के बाद जो घर बने हैं, ईयर बिल्ड करके देखो, एक कॉलम है, हाँ। एक बात बताओ, हमें ईयर बिल्ड दिखाना है कि पूरा 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 डिटेल ही दिखाना है? हमको सब कुछ दिखाना है, सिर्फ ईयर बिल्ड थोड़ी दिखाना है। ठीक है, तुम लिखो, उसके बाद करेक्ट करेंगे हम लोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा सिलेक्ट स्टार उसके बाद हाँ, टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूएसए हाउसिंग वो नहीं। वेयर ईयर बिल्ट इज ग्रेटर देन 2000, हाँ ग्रेटर इक्वल 2000। गेट आर इक्वल इन 2000। पर वेयर? हम्म, बता दो अमित। ईयर कॉलम का नेम क्या, ईयर बिल्ट इज ग्रेटर और इक्वल देन, ग्रेटर ग्रेटर 2000। देख रहे हो ये वाला घर, सारे जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 2000, 2000 सन 2000 के बाद बने हैं, ठीक है। फाइंड द चीपेस्ट हाउस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द डेटा सेट। इस वाले में डिटेल थोड़ी ना बता दिए, लोएस्ट प्राइस ही तो बताना है ना। चीपेस्ट हाउस का पूरा ही डिटेल बता दो। कैसे निकालेंगे बच्चों से? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाउसिंग कैगल, यूएसए हाउसिंग। नहीं नहीं नहीं, देखो, एक मिनट, हाँ, ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने पूछा कि एक घर बताओ जो सबसे सस्ता है, एक ही घर बताना है, ऑर्डर तो करने की जरूरत ही नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ना, फिर लिमिट वन लिख देंगे। नहीं 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 नहीं, एक ही घर निकालना है जो सबसे सस्ता है, बहुत सारे घर नहीं निकालना है। फिर लिमिट वन लिख देंगे ना फिर। बताओ अमित, तुम्हें क्या लगता है?
सर शायद मिनिमम का यूज होगा फंक्शन सर। करेक्ट। सर रुको रुको रुको, ये मैं डिलीट कर दी, सही है पूरा। तो तुम्हें लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूएसए हाउसिंग कैगल वेयर रुक जाइए, क्या तो हो रहा है हमारा। सिलेक्ट मिनिमम एज चीपेस्ट ऐसे करके। मिनिमम ऑफ प्राइस, या सेलेक्ट मिनिमम ऑफ प्राइस। फर्स्ट वाला विन करूँ सेकंड वाला? सेकंड वाला। इसके अंदर लिखो प्राइस। तो इससे क्या होगा, प्राइस का सबसे मिनिमम सिलेक्ट हो एज जाएगा ऐसे। चीपेस्ट। फ्रॉम यूएसए। हम्म, हाँ लिखो लिखो, ठीक है। चीप, चीपेस्ट हाउस। स्पेस मत देना बीच में। फ्रॉम यूएसए हाउस कैगल। सर करूँ रन? रन करो, हाँ। चीपेस्ट हाउस तो कितना है, 1,12,000। बट ठीक इसमें है। डिटेल तो दे ही नहीं रखी। तो डिटेल, डिटेल कैसे, डिटेल निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, उसके लिए दूसरा क्वेरी लिखो, इसमें मत चेंज करना। सर उसके बट दूस अगर हमें सबसे चीपेस्ट ही निकालना था तो हम ऑर्डर बाय प्राइस को करके लिमिट वन लिख देते, वो भी इतना ही आता। हाँ वो प्राय वही तरीका है फिर तो। इसको हटाना मत, अब वो नया क्वेरी लिखो। बताओ। हाँ तुम लिखो, पहले खुद से ट्राई करो। मतलब इसी की? हाँ, जो जो तू क्वेश्चन हमने अभी बोला वही वाला करना है, करो। सेलेक्ट प्राइस एज प्राइस, सेलेक्ट प्राइस। पर एक मिनट एक मिनट, तुमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट प्राइस एज प्राइस, पर तुमने तो अभी बोला ना कि हमें सब कुछ प्रिंट करना है इसमें, है ना। तो जब सब कुछ प्रिंट करना है तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा ना सेलेक्ट स्टार। सर मैं आपसे क्वेश्चन करी थी कि सर इसमें वो नहीं आया सब कुछ। आपने बोला था ना कि जब मैंने आपको पहले ही बताया था तो आप बोल रहे थे कि नहीं इसमें तो मतलब चीपेस्ट हाउस की पूरी डिटेल बतानी है, तो मैंने तभी बोला था कि सर इसमें डिटेल तो आई नहीं। हाँ, तो डिटेल लाने के लिए अब हम लोग लिख रहे हैं ना। अब तो देखो, जब डिटेल पूरी देखो ये पहली लाइन जो होती है ना, वो यही सब कुछ मेन है। यही डिपेंड करेगा कि तुम्हारे टेबल में क्या दिखेगा। ठीक है, अभी तुम्हारी टेबल में सिर्फ प्राइस वाला दिखेगा। अब देख, अच्छा एक काम करो, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको तुम्हारे वाले को रन करते हैं सबसे पहले। हमें मुझे एक बार देखने दो, ऑर्डर प्राइस लिमिट, यहाँ लिमिट 5 करो एक बार। रन कर, रन करो बस। अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, असेंडिंग में नहीं है, डिसेंडिंग में ही है वैसे तो। वो छोड़ो, वो तो सही है। अब तो हमारा मेन एम क्या था,
ये बताओ। सर मतलब सबसे चीपेस्ट हाउस। चीपेस्ट हाउस का चलो ठीक है, तुम यहाँ असेंडिंग लिख दो पहले तो। सर शायद मीन से पहले सेलेक्ट लगेगा तब कहीं हो जाए। हाँ हाँ, आ रहे हैं अभी इस पे। असेंडिंग का तो ऐसे ही होता है ना। ASC। अरे लिख तो दो ऐसा। अच्छा तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही है वैसे तो। ठीक है, अब देखो, अब बताओ पूर्णिमा, इसमें क्या चाहिए था और क्या नहीं दिख रहा। सर डिटेल। डिटेल कौन सी डिटेल? सर मतलब हाउस की। मतलब पूरी पूरी तुम्हें सब कुछ प्रिंट करना था ना, ये हाँ बोल रहे हाँ हो ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें प्राइस दिखाया है कि तुमने प्राइस लिखा है। फर्स्ट लाइन हम्म, डिपेंड करेगी कि क्या दिखेगा तुम्हारे टेबल में। तो तुमने यहाँ प्राइस लिखा होता, तुम यहाँ इसको हटाओ, लिखो स्टार। अब क्या होगा ना, रन करो इसको सीधा। अब क्या दिख रहा है? सर पूरी डिटेल दिख रही है उनकी। फ्रॉम फ्रॉम क्यों लिख रहे हो? फ्रॉम तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है? सर पूरी डिटेल दिख रही है उनकी। क्योंकि यहाँ पे स्टार लिखा है, स्टार मतलब एवरीथिंग। ठीक है। हम्म। और पर ये फिर भी ये जो है ऑर्डर बाय है। ऑर्डर बाय किसके हिसाब से है? प्राइस के हिसाब से, हम्म, असेंडिंग ऑर्डर। अब 5 दिख रहे हैं बस। ठीक है, तो ये है सबसे मिनिमम वाले घर। ये हैं जिसमें 2 बेडरूम है, बाथरूम ये है, स्क्वायर फुट भी बहुत कम है, ईयर बिल्ट भी। बाप रे, ये घर तो बहुत पुराना है। भारत में तो इतने पुराने घर होते भी नहीं है। 1900 बताओ, 2 का है। गैराज पे 2 प्लॉट्स पे है ना, देखो पूरा डिटेल दिख रहा है। हम्म। क्राइम रेट बहुत ज्यादा है इधर तो जब ये घर बहुत सस्ते हैं। क्यों अमित? यस सर सर। उस क्राइम एरिया रेट का देख रहे क्राइम हो? रेट बता रहे हैं कि ये। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगा घर के अंदर का। नहीं नहीं नहीं, घर का नहीं, वो ये कहते हैं क्राइम रेट, मतलब पूरे एरिया का। पूरे एरिया का क्राइम रेट क्या है। USA में तो हर चीज का डिटेल होता है ना, वहां पे तो एक बन जैसे घर खरीदता भी आदमी तो वहां पे सब कुछ देखो देखो नहीं, या स्कूल जो आसपास स्कूल है उसके रेटिंग क्या होते हैं, उस एरिया का क्राइम रेट क्या है, जिप कोड क्या है। लॉट साइज मतलब मेरे ख्याल से वो जो घर के आसपास की थोड़ी जगह होती है, जो बैकयार्ड वगैरह। गैराज स्पेस मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह। किस किस समय में बना था ये भी है। कितना एरिया है वो भी है। बेडरूम बाथरूम तो ये भी है। देख लो, बहुत सब डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर या ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। लिस्ट जिप कोड with more than 10 houses. Find a zip code value. अच्छा, समझ गया। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा जिप कोड पता करो जिसमें जिस जिप कोड में 10 से ज्यादा घर हो। क्योंकि एक जिप कोड में, जैसे तुम्हारे मेरठ का जिप कोड क्या है? सर यहाँ का मुझे नहीं पता, मुझे अपने उधर का पता है। ये देखो। पर मैं हूँ नहीं यहाँ की, इसलिए बोल रही हूँ ना।
बाकी मैं वैसे ही। कहाँ कहाँ की हो फिर तुम, मंगल मंगल ग्रह की? नहीं मतलब यहाँ तो मैं अपनी बाजी के पास आई थी अमित, पढ़ने। अपने एरिया का बताना तुम, जिप कोड। सर 846001। हाँ, मैं जैसे मेरा है 201012, तो ऐसे जिप कोड होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि ऐसे जिप कोड बताओ जिसमें 10 से ज्यादा घर हो, जैसे फॉर एग्जांपल जिप कोड कहाँ गए यहाँ पे, ये जैसे 8821 3। अब और भी घर होंगे जिसके 8821 3 होगा, ठीक है। वो चीज़ है। तो अमित, कोई है आइडिया कैसे करेंगे ये? नहीं सर, थोड़ा बहुत है। हाँ बताओ क्या है, मेरे क्योंकि मेरे दिमाग में तो इसका आंसर है, बताओ तुम। सेलेक्ट जिप कोड, लिखो। कॉमा, काउंट, स्टार, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में स्टार दो। अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा? एज हाउस काउंट, है हाउस काउंट। एस लगा के। हाँ हाँ, एज हाउस काउंट या हाउस। फ्रॉम डेटा का नाम, मतलब टेबल का नाम, देन ग्रुप बाय, जिप कोड, काउंट स्टार, हाँ के नीचे बाद नीचे, हाँ हाँ नीचे, ग्रेटर देन 10। अरे ग्रेटर देन सिंबल दे दो ना। ग्रेटर देन का सिंबल दो ना। ये पता नहीं दब ही नहीं रहा। जिप कोड, मुझसे बहुत जिप अच्छा कोड, लग जिप रहा है। हम्म, कोड। 10। हम्म, कहीं पे है जी है। कौन वेयर से लगाओ, पहले वेयर। हैविंग? अच्छा वेयर तो लगा ही नहीं। लास्ट वाले में लगेगा सर्वे। हाँ हाँ, काउंट से पहले, हाँ। कौन से पहले है? यार यार एरर दिखा देंगे। एक बार हैविंग लगा के देखो तो। क्या लगाओ? हाँ हैविंग लगाओ ना एक बार, क्या होता है? तो फिर ये गलती आ गया। काउंट, काउंट स्टार से पहले। हम्म, फ्रॉम हाउस ग्रुप बाय, जिप कोड, जिप कोड, ग्रुप बाय, जिप कोड। पर मैंने वेयर बोला था ना, वेयर। वेयर से एरर आ रहा है। वेयर। आ, ऐसा करो ना, देखो, ये वो मत लगाओ ना, एक काम करो, ऑर्डर बाय कर लो डायरेक्ट। लास्ट लाइन में ऑर्डर बाय कर लो।
पूरी लाइन मिटाओ, लास्ट वाली, हाँ लिखो ऑर्डर बाय अकॉर्डिंग टू द हाउस काउंट। रन। हम्म। मेरे ख्याल से डिसेंडिंग करोगे, हमें तो ये असेंडिंग में आ गया। ये ट्रेन किसी के घर आ रही है। ये देखो सारे। सर लिमिट लगाओ ओ, 10। हाँ लिमिट लगाना, लिमिट 5। 10 दिया है इन्होंने। ठीक है। नहीं पूर्णिमा, वो 10 जो है उन्होंने बोला है 10 हाउस, वो लिमिट के लिए नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला है कि जैसे जिप कोड क्या होता है, जिप कोड एक तरह की जिला होता है, राइट, एक जिला। तो वो ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हर जिले में कितने घर हैं वो सब लिस्ट करो, और जिस जिले में 10 से ज्यादा घर हैं वो लिस्ट करो यहाँ पे, वो बोला है इन्होंने यहाँ पे। सर तो इसमें एक 10 जिल से ज्यादा का ना पूछ रहा है, इसमें वो कहाँ आया, एक एक आ रहा। अब कितने भी जिले हो वो नहीं पूछ रहा है। जिप कोड मान लो अगर 50 जिप कोड है जिसमें 10 से ज्यादा घर हैं, तो वो भी शो करना है हमें। हाँ तो हमको 10 ये से मतलब, ज्यादा हाउस काउंट तो सर एक एक शो कर रहा है ना। हाँ अब एक ही शो कर रहा है वैसे सारे इसमें। लेकिन तो 10 से ज्यादा मतलब कि मांगा 10 से ज्यादा होना चाहिए ना जिप कोड के हिसाब एक से। भी नहीं है, हाँ एक भी नहीं है। कहीं पे सर ग्रेटर देन तो लगेगा ना, कहीं पे तो मिस हो रहा है कुछ शायद। अच्छा रुको, अब इसमें क्या है ना कि जिप कोड हाउस काउंट काउंट किया हमने। हम ये इसके ग्रुप बाय जिप कोड और ऑर्डर बाय जिप हाउस काउंट, जहाँ पे डिसेंडिंग में देखो। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे जो हाउस काउंट है उसका डिसेंडिंग कर दिया, ठीक है, फिर भी 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सर वो कोई भी ऐसा हैविंग जिप वाला कोड कहीं नहीं ऑर्डर है। वाइज ऊपर तो लगेगा सर। हाँ, कहीं वो जो मैंने हैविंग वाला एक बोला था वो कहीं ऑर्डर वाइज से ऊपर शायद लगेगा, उसके बाद ऑर्डर वाइज में भी, क्योंकि ग्रेटर देन तो लगाना पड़ेगा ना कहीं पे, नहीं ग्रेटर तब ना देन 10 तो, से ज्यादा। ग्रेटर देन तो वो तो लग जाएगा, पर डेटा भी तो गलत है ना हमारा थोड़ा सा, यही देखो ना। डेटा में भी तो एक जिप कोड में किसी में घर ज्यादा नहीं है ना, ये भी देखो। हम्म। नहीं तो वो तो हम ग्रेटर देन लगा देंगे, वो तो तुम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे वाला। मुझे तो एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। समझाओ क्वेश्चन अपनी। अब मेरे मैं फिर समझाता हूँ। हमें तुमको क्या लगता है, समझाओ। सर आपने सर जो वो बताया वो समझ में आ गया। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि मतलब जो ये 10 है इसका ये किस सेंस में दे रखा है इन्होंने। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, ठीक है, हम्म। 20 10 12 यहाँ का जिप कोड। हम्म। तो अब गाजियाबाद में कितने घर लिस्टेड हैं इस डेटा में, वो पूछ रहा है वो। अब जैसे ये है जिप कोड, मान लें ये वाला, ठीक है, 16 406। तो 16 406, ये तो पर्टिकुलर ये वाला घर है, और भी घर हो सकते हैं इसी वाले जिप कोड में। जैसे एक मोहल्ले में कितने घर है कहने का मतलब ये हुआ। तो हाँ, जिस मोहल्ले में 10 से ज्यादा घर है वो उसका जिप कोड पूछ रहा तो हाँ इस मोहल्ले में एक ये घर हो गया, और इस मोहल्ले में एक और पे आगे चले हम लोग, 62 188 एक और दिख गया। तो 2 घर हो गए ना उस मोहल्ले में। हाँ हाँ। अब वो उसी का जिप कोड फिर से 188 फिर से दिख गया, तो 3 घर हो गए। सर मतलब तो वही, इसमें ये पूछ रहा है ना, मतलब जिस मतलब 10 से ज्यादा घरों के जिसमें जिप कोड सेम हाँ है हाँ, उनको बताओ। वो कह रहा है कि जिस जिप कोड में 10 से ज्यादा घर हैं वो सारे लिस्ट करो यहाँ पे, डेटा दिखाओ उसका अच्छा। शो। अब ये आया समझ। तो ये लिस्ट जिप कोड विद मोर देन 10 हाउसेज, यही है क्वेश्चन। हमने भैया तो पूरा डिसेंडिंग ही करके देख लिया, इसमें आ ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, टाइम हो गया खत्म, ठीक है। ठीक है।
और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर आप ना इसमें थोड़े से वो और ऐड कर क्वेश्चन और देना ऐड कर प्लीज। दूंगा, हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। और करके आना, ठीक है, इन पांच पांच क्वेश्चन और करके आना, डाउट होगा तो बता दो। थैंक यू सर। बाय बाय।